नाम है। हंगरी एक कंट्री है, बुडापेस्ट उसकी कैपिटल है, यूरोपियन कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना। और हंगरी का एक ये शूटर था जिसका नाम था कारोली, बहुत ही बढ़िया शूटर था। ये 40 मीटर्स का शूटिंग करता था, अब राइट हैंड शूटिंग ओलंपिक्स में वो उसका वो काम था। 1938 की बात है, 1938 पीछे फ्लैशबैक, 1938 की बात है। ये जो शूटर था ये शूटिंग की प्रैक्टिस करता था और ये आर्मी में था, उसके पहले भी बहुत सारे चीजें वो नहीं जाएंगे, बट आर्मी में था तो शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। और आर्मी के किसी काम की वजह से जिस हैंड से वो शूट करता था, राइट हैंड जिससे शूट करता था, उस राइट हैंड के ऊपर ग्रेनेड फट गया। तो उसका वो शूटिंग हैंड था, वो शूटिंग हैंड था, तो राइट हैंड पे ग्रेनेड फट गया, तो उसका जो आर्म था, हाथ था, उसको एम्पुटेट करना पड़ा, यानी कि उसको काटना पड़ा, क्योंकि अगर वो काटते नहीं तो पूरे बॉडी में जहर फैल जाएगा। तो ये आदमी बहुत मायूस था, क्योंकि ये हमारे बहुत ही बढ़िया चैंपियन था, शूटिंग में कंफर्म था कि गोल्ड मेडल को लेके आएगा, लोग भी बड़े उत्साहित थे। लेकिन अचानक से लोगों को लगा कि हमारा सपना टूट गया, लोगों को लगा कि खत्म हो गया, ये आदमी खत्म हो गया। 3-4 महीने वो अस्पताल में था, उसका इलाज हुआ। और उसका जो कोच था, ऐसे माहौल में क्या होता है कि आप जब डाउन होते हैं ना, तब आपको सबसे ज्यादा आपके मेंटर और आपकी कोच की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब डाउन हो जाते हैं, जब आपको कुछ हो जाता है या आप कोई नेगेटिव हो जाते हैं, तब आपका माइंड कुछ भी सोचने के काबिल नहीं होता है, बिकॉज कंटिन्यूसली आप उस दलदल में फंसे होते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव, कंटिन्यूसली आप दलदल में फंसे होते हैं। यहीं पे मेंटर जो और कोचेस का काम आता है, बिकॉज वो आपको उस नजरिए से देखते हैं जो नजरिया आप नहीं देख पाते। सचिन तेंदुलकर, आज सचिन तेंदुलकर क्यों बना? क्योंकि उसके पास रमाकांत तांचलकर जैसा कोच था। हर एक एथलीट को अगर आप देखेंगे, सो दे हैव अ कोच, दे हैव मेंटर्स हु रियली गाइड देम। तो ये जो कारोली था, इसके साथ यही हुआ कि वो अस्पताल में था और पूरा मायूस हो गया था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, शूटिंग नहीं कर पाऊंगा। और उस समय उसका जो कोच था ना, उसने उसे बताया कि तू क्यों इतना मायूस हो रहा है, तू फोकस मत कर तेरे पास जो नहीं है, तू फोकस कर उस बात के ऊपर कि तेरे पास जो है। तेरे पास तेरा राइट हैंड नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, तू तेरे लेफ्ट हैंड को तेरा बेस्ट शूटिंग हैंड बना। और जैसे ही वो बात उसको समझ में आई, कारोली ने वहीं पे डिसीजन लिया। क्या लिया उसने? डिसीजन लिया वहीं पे, नो प्रॉब्लम, मेरे पास मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा है ना, मैं अपने लेफ्ट हैंड को वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। देखो, आप जब डिसीजन लेते हैं ना, तो आपका बॉडी, आपका माइंड, सारी चीजें अलाइनमेंट में आ जाती है, एंड दैट इज व्हेन द मैजिक हैपेंस। तो ये बंदे ने प्रैक्टिस करने लगा, बहुत सारी प्रैक्टिस। आप सोचो ना, आपको अगर लेफ्ट हैंड से अगर दाल घसने को भी बोला तो भी दिक्कत आती है, यस राइट, बिकॉज़ वी आर सो यूज्ड टू, सारी चीजें कनेक्टेड है ना, आपका माइंड, आपके हाथ, वो एक मोशन के लिए वो पूरे आप कितने साल से करते आ रहे, तो वो पूरी तरह से कनेक्टेड है। और अगर वही लेफ्ट हैंड से अगर ब्रश करने बोला तो कितनी तकलीफ होती है। सोचो ये आदमी को कितना प्रॉब्लम हुआ रहेगा लेफ्ट हैंड से शूट करने के लिए। हाथ स्टेडी होना चाहिए, एम प्रॉपर लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसने प्रैक्टिस किया और वो तैयार हो गया ओलंपिक्स के लिए। 1940 में ओलंपिक्स होने थे, बट किसी वर्ल्ड वॉर की वजह से वो कैंसिल हो गए, ठीक है, जिसको रोकना पड़ा। देखो, ओलंपिक्स जो होते हैं ना, जब माइंडसेट बना देते हैं ना आप किसी चीज के ऊपर, और वो आदमी अगर उसके ऊपर डटा रहता है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं। 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, ये तैयार था बट ओलंपिक्स कैंसिल, तो मेडल नहीं मिला। एक ही माइंडसेट था कि ओलंपिक में मेडल जीतना है। हर 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं। 1944 ये प्रैक्टिस करता गया, अपने लेफ्ट हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया उसने। 1944 की ओलंपिक्स फिर से कैंसिल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। अब आई 1948, अभी कोई भी एथलीट का एजिंग प्रोसेस जब हो जाता है ना, तो उनकी रिफ्लेक्सेस और उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। अब ये शख्स 10 साल हो गए, इसकी उम्र थी 38 साल, 28 के इसमें उसने शूटिंग शुरू की थी, 10 साल हो गए, अब ये हो गया 38 का। इसके रिफ्लेक्सेस, इसकी ताकत सब कम हो गई। 10 साल का होता है,
10 साल में तो लोहे को भी जंग लग जाता है। बट इसने अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, 1948 में इसने कंप्लीट किया। He had to compete with all young shooters जो उससे भी ज्यादा फिट थे, जो उससे भी बेहतर शूट कर रहे थे। बट इसके पास सबसे बड़ी दो ताकत थी, एक तो उसका माइंडसेट और दूसरा उसका डिसीजन पावर। इसने डिसीजन ले लिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1948 में इस 38 साल के शूटर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और गोल्ड मेडल लिया। सोच सकते हैं कि कैसे 10 साल तक, हम तो साल 2 साल में ट्वीट कर जाते हैं, कभी कभी तो लोग आते हैं वेस्टीज में 1 ही महीने में ट्वीट कर जाते हैं, वैसे नहीं होगा। सोचो 10 साल तक उस सपने को जिंदा रखना मजाक की बात नहीं है। वो तो हो गया, उसके बाद और एक हिस्ट्री क्रिएट की। 1952 में फिर से जब ओलंपिक्स हुए, ठीक है, फिर से उस ओलंपिक्स में उस बंदे ने गोल्ड मेडल लिया और वहां भी नहीं रुका। हंगेरियन गवर्नमेंट ने उसको कहा कि तू तेरी शूटिंग एकेडमी खोल और तू हमारे जो यंग शूटर्स हैं उनको सिखाना चालू कर, तू उनके लिए मेंटर बन, तू उनके लिए रोल मॉडल बन। उसने वो भी किया और आपको और जान के ताज्जुब होगा कि उसके नीचे जो जो शूटर्स ने ट्रेनिंग ली वो सारे शूटर्स ने गोल्ड मेडल लिया है। जो भी सोचता है ना वो 100% हो सकता है, प्रोवाइडेड उसका माइंडसेट, प्रोवाइडेड वो अगर अपना डिसीजन लेता है। आप अगर डिसीजन लेते हैं ना तो उस डिसीजन में बहुत पावर है, और आपका अगर डिसीजन स्ट्रांग होगा ना तो आपके घर वाले, आपके आसपास वाले लोग वो भी पहले टेस्ट करेंगे कि इसका कितना स्ट्रांग है, और अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है ना तो वो भी आपके डिसीजन के साथ सहमत हो जाएंगे। प्रेस्टीज करना है, ठीक है, डिसीजन ले लिया, लेकिन घर वाले की दिक्कत आ रही है, बाहर वाले कुछ कह रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जब भी लोग मजाक उड़ाते हैं ना, सोच लो आप सही जगह पे जा रहे हो। इसी तरह एक और, जैसे मैंने कल कहा, चंदू चैंपियन मूवी देखिए, इसमें भी यही चीज है। ओलंपिक का पैरा, यानी कि वो बॉक्सर था, बॉक्सर से वो रेसलर बना, बॉक्सर से वो स्विमर बना, और उसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया। मुझे ताल्लुक है कि ये स्टोरीज इंडियन गवर्नमेंट बाहर क्यों नहीं आने देती, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी है ये। बट एनीवेज, ये सारी चीजें क्या करती हैं। अभिषेक बच्चन का भी वो एक आया है ना, गुरु